प्रेज द लॉर्ड। आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी होती है आपके मैसेजेस और फीडबैक सुनकर। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस को सुनकर आप ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें इस नंबर पर 9810585003। आप हमें SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर भी आप जा सकते हैं। स्कैन कर वहां पे आपको रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च के चैनल पर बहुत से ऐसे मैसेजेस मिलेंगे पास्टर आशिमा जी के, जिनसे आप ब्लेस हो पाएंगे। आप इन्हें देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम पास्टर आशिमा जी फॉर टुडेज मैसेज। जय मसीह की। आप लोग सब कैसे हैं? परमेश्वर को जानना तो बनता है। वो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं हम। पिछले संदेश में मैंने एक परिभाषा उनके बारे में बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या हमारे परमेश्वर किसी परिभाषा में आ सकते हैं? नहीं। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए थे एंड आई एम श्योर आप भी मुझे बहुत से पॉइंट्स दे सकते हैं। उस संदेश को शुभ संदेश पे दोबारा जरूर सुनिएगा। और आज हम जानना चाहते हैं कि ये जो बहुत बड़े परमेश्वर हैं, जो हमारे पिता हैं, तो हम इनके साथ कैसे रिलेशनशिप रखें। हमने सुना था ये संदेश कि वो रिश्ता रखना चाहते हैं। उन्होंने हमें अपना पिता कहा है, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमें क्या क्या करना चाहिए। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता यीशु मसीह ने हमें आपको पिता के समान इंट्रोड्यूस किया। हम आपको जानना चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं, और हम आपके साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करें हम ये सीखना चाहते हैं। जो भी चीजें आपके लिए जरूरी हैं वो हमें बताइए। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाइए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है तो सबसे पहले हमें मानना तो पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड के एक परमेश्वर हैं, बहुत बड़े, बहुत विशाल, इमॉर्टल, अमर, इनविजिबल, जो दिखते नहीं हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वबुद्धिमान है, हर जगह प्रेजेंट है, सब जानते हैं। ये जो परमेश्वर है ये आपके और मेरे पिता हैं, और वो पिता के तरीके से जाने जाना चाहते हैं। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी, उनके चेलों ने कहा हमें प्रार्थना सिखाइए यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान पर हैं, आपका राज्य आए। तो आपको समझना पड़ेगा, पहले हमें उन्हें मानना पड़ेगा कि वो परमेश्वर हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं, वो पिता हैं और वो हमारे हैं, और वो हमें मदद करना चाहते हैं। तो गॉड को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और एक्नॉलेज करना पड़ेगा। रोमियो 10:10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन में विश्वास करना पड़ेगा आपको, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो बोलिए मेरे पीछे, मन से, हाँ, इस ब्रह्मांड के परमेश्वर यीशु मसीह के पिता हैं, और यीशु मसीह के द्वारा वो मेरे भी पिता हैं, मैं उन्हें मानता हूं। और बाइबल में लिखा है, धन्य है वो जिन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं लेकिन तब भी विश्वास करते हैं। और वो आप हैं। आपने परमेश्वर को देखा नहीं है लेकिन आप विश्वास करें। आप इस प्रोग्राम को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको पता है परमेश्वर है। सो यू आर ब्लेस्ड। आज से कई साल पुरानी बात है, हमारी मेड ने कहा कि भाई मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी को, छोटी बेटी को बिठा लीजिए। तो वो बैठी हुई थी हमारे साथ में, तो बातें कर रहे थे हम लोग। तो मेरी बेटियों ने कहा यीशु मसीह की जय। तो उसने कहा ये यीशु मसीह क्या होता है? तो कुछ कुछ बातें हुई बच्चों की, और फिर उन्होंने कहा हम तो प्रेयर करते हैं। तो फिर उसने कहा मेरे लिए भी कर दो। फिर हम लोगों ने उसके लिए प्रेयर करी। मेरे बच्चे तो छोटे थे तो उन्होंने नहीं करी, मैंने प्रेयर करी। तो जब हमने प्रेयर खत्म करी तो उसने पहले तो बहुत देर में आंखें खोली, बहुत देर में, और उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, वो ऐसे थी। कहती वो कौन था? हमने कहा कौन था?
कहती वो जो कपड़े पहने हुए था सफेद, वो जिसका लंबा लंबा कपड़ा था, ऐसा कपड़ा तो हमने कभी नहीं देखा है, और वो इतना सुंदर था, वो इतना प्यारा था, वो कौन था? तब हमने बताया ये यीशु मसीह थे। और वो इतनी खुश हो गई, बच्ची थी छोटी सी, उसने अपनी मम्मी को बताया, सबको बताया, और हमने उसको बताया ये यीशु मसीह हैं, ये प्रभु हैं। हाँ, मैं मानती हूँ ये प्रभु है, मैंने खुद देखा। और फिर हमने उसको उद्धार की प्रार्थना कराई। तो वो बच्ची अब कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि परमेश्वर ने उसको अपने आप को दिखाया। लेकिन उससे ज्यादा ब्लेस्ड आप हैं, क्योंकि अभी आपने उन्हें देखा नहीं, लेकिन आप बहुत विश्वास करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सो मच। एक और बात हम लोग कर सकते हैं कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर ही महान मैं हूं और ब्रह्मांड के वो निर्माता भी हैं। पहले हमें उन पे विश्वास करना है, फिर हमें समझना है कि वो महान है, वो आई एम है, और वो माइटी गॉड है, और वो इस जगत के सृष्टि करता है। नेहमिया 9:6 में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गुण, और पृथ्वी पर जो कुछ उसमें होता है, और समुद्र में जो कुछ उसमें है, सभी को तूने ही बनाया है, सभी की रक्षा तू ही करता है। तो ये बातें माननी है और अंगीकार भी करनी है। अभी कल मैं कहीं गई थी शाम को, तो बहुत से लोग थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं पास्टर हूं, तो उन्होंने कहा आप कैसी हैं? तो उनको नहीं मालूम। उन्होंने कहा ये जो गॉड है इनका नाम क्या है? मैंने मूसा की बात बोली। मैंने कहा इनका नाम है आई एम हु आई एम, जो मैं हूं वो मैं हूं। तो उनमें से किसी ने कहा ओह, परमेश्वर ने अपना नाम मोसेस को बाइबल में बताया था कि आई एम हु आई एम, यस दिस गॉड, ग्रेट, अब हमें इनका नाम पता चल गया। सो गॉड ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, मैं जो हूं वो हूं। ये तो पुराने नियम में था। नए नियम में अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हम उनके बेटे के बारे में पढ़ते हैं सारे सुसमाचारों में, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और फिर हम जब पत्रियों में आते हैं तो हम तमाम पत्रियों में पौलुस, पत्रस, तिमुथियुस और तमाम लोगों के वर्णन से यीशु मसीह को देखते हैं, और हम उनको तब जानते हैं। और पवित्र आत्मा जी की साक्षी है हमारे पास, हम उनके द्वारा जानते हैं। तो हमें मानना है, जानना है, अंगीकार करना है, बार बार अंगीकार करना है। हमारा अंगीकार कोई चुरा ना ले। हमें ये भी मानना है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, त्रिएक परमेश्वर। हमें एक और बात समझनी है, हमें यीशु मसीह को मानना है। यीशु मसीह उनके बेटे हैं। हमें समझना है कि यीशु मसीह स्वर्ग में थे, इस दुनिया के निर्माण करने से पहले थे, वो वहां पर थे। ओल्ड टेस्टमेंट में हम यीशु मसीह का हाथ देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये जो काम है ये यीशु मसीह ने किया है, और पवित्र आत्मा जी वहां पर है। और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, तब पिता परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा जी एक सफेद कबूतर के नाई वहां पर थे। हमें अंगीकार करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, कि मुक्ति यीशु मसीह में मिलती है, कि यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की प्लानिंग के हिसाब से जगत का सारा दर्द, सारा पाप अपने अंदर ले लिया, और वो सारे मनुष्य जाति का पाप बनकर मर गए, और फिर गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे पापों पे जय पा करके। और इस वक्त यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह स्वर्ग में है, अपने पिता के दाहिने हाथ। तो आपको इस बात को मानना है, एक्नॉलेज करना है, अपने मन में मानना है। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। ये जो यीशु मसीह मारे गए, जो यीशु मसीह गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो यीशु मसीह दुनिया में आए, आपको इस बात को मानना है। 1 यूहन्ना 2:2 में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए यीशु मसीह आए। ये यीशु मसीह के बारे में है। तो
ये बातें आपको समझनी है। जब आप अपनी इस लाइफ को लेके चलते हैं तो आपको ध्यान देना है, ये जो आप फ्रीली जी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, इसके लिए एक दाम चुकाया गया है। एक आदमी था बहुत अच्छा, चर्च आता था, तो खुदा के दास ने उसको कहा कि तुम यीशु को ग्रहण करो। तो उसने कहा मैंने करा तो था, मैंने कई दफा करा है मन में। तब उन्होंने कहा नहीं, यीशु मसीह का नाम लो और बोलो यीशु मसीह प्रभु हैं। तो उसने कहा मैंने तो लिया है, एक्चुअली मन में लिया था। वहां बैठे बैठे उसने बोला यीशु मसीह प्रभु हैं, उन्होंने हमारे लिए जान दिए। और जैसे कि एक चमत्कार हुआ, उसके अंदर एक ज्योति आ गई और वो खड़ा हो गया, यीशु मसीह प्रभु हैं, उन्होंने हमारे लिए जान दी। जैसे कि उसकी जान में जान आ गई हो। तो आपको और मुझे इन बातों को बोलना है, समझना है, बार बार बोलना है। अभी ईस्टर वाले दिन हमारे चर्च में एक गाना लगा था जिसमें हमने वो मूवी है द पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसका कुछ हिस्सा था वो देखा और हमारे दिल बहुत दुखी हुए कि आज जो हम ईस्टर की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसका मार्ग जो था वो यीशु मसीह का बलिदान था। तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने टेस्टिमनी दी, मेरे मन में सुइसाइड के थॉट्स आते थे और मैं सोचता था मेरा जीवन कितना बेकार है, क्या ही कर रहा हूं मैं इस जीवन में, कितना बेकार मेरा जीवन है। लेकिन अभी ये देख करके कि यीशु मसीह ने मुझे जिंदा रहने के लिए और कुछ खास करने के लिए बनाया है, कि जिस जिंदगी को देने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलत सोच नहीं रखूंगा। प्रेज गॉड। तो अगर आप परमेश्वर को प्यार करना चाहते हैं, उनको रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह को मानना होगा कि यीशु मसीह प्रभु हैं। आपको उनके बलिदान को याद रखना होगा। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आप हर संडे प्रभु भोज लेते हैं और आप याद करते हैं उनका सैक्रिफाइस। और बाइबल में कुछ ऐसा भी लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसके लिए उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। ये है हमारे प्यारे स्वीट परमेश्वर का मन, कि उन्होंने हमसे इतना प्यार किया कि अपना बेटा दे दिया। तो जो बेटे ने किया उसकी वैल्यू को समझिए। और जब आप कभी प्रेयर करते हैं या गॉड को गॉड के बारे में बता रहे हैं, तो आप जरूर ऐसा बोलिए, परमेश्वर आपने कितना प्रेम किया मुझे, अपना बेटा कौन देता है, लेकिन आपने अपना बेटा तक दे दिया, इतना प्यार किया मुझे। मुझे लगता है कि मैं इस प्यार के लायक नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे इसके लायक बनाया। आई एम सो ब्लेस्ड। ऐसे करके बात करेंगे तो आप गॉड को रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनके प्यार का। प्यार तो दो तरफ से होता है ना, ताली जैसे लड़ाई में दो हाथ से बजती है। एक ही लड़ाई करता रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी, एक ही प्यार करता रहेगा, परमेश्वर तो करते रहेंगे, लेकिन हमारा भी तो फर्ज है उसको रिस्पॉन्स देना, राइट। अगर हम परमेश्वर को रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा जी को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा जी हैं और ये परमेश्वर की योजना थी। पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के बपतिस्मे में थे। पवित्र आत्मा जी का आत्मा इस दुनिया को बनाने के समय पे उसके चारों तरफ घूमता था, और जब दुनिया बनाई गई तब परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जी तीनों मौजूद थे। हर बड़े काम में तीनों मौजूद होते, क्योंकि प्रभु त्रिएक परमेश्वर है। तो त्रिएक परमेश्वर का जो एक पर्सनालिटी है पवित्र आत्मा जी, उनको भी मानना होगा। उनको समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा जी से कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा जी मुझे अपने बारे में और समझाइए ना, क्योंकि यीशु मसीह ने जो दाम पे करा मेरे लिए, वो आपके लिए भी पे करा कि आप आ सकें, ताकि आप हम सबकी मदद कर सके। मैं आपको जानना चाहता हूँ, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, कभी भी पवित्र आत्मा जी को दुख मत दीजिए। बाइबल कहती है सारे पाप माफ हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा जी को जब हम दुखी करते हैं तो वो पाप माफ नहीं होगा। यूहन्ना 14:26 में पवित्र आत्मा जी के बारे में जो खास बातें लिखी हैं वो ये लिखा है, वो हमारा सहायक है पवित्र आत्मा जी, जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से भेजा, और वो हमें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ यीशु मसीह ने हमें सिखाया और वो हमें याद कराएगा। सो आप पवित्र आत्मा जी के बारे में और खोजें और जानें।
हमने सुना था बहुत साल पहले, एक आदमी थे, वो बहुत बीमार थे, सारे चर्चेस ने उनके लिए प्रेयर कर ली, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। बाद में पता चला उन्होंने पवित्र आत्मा जी को बहुत बहुत दुखी किया था, कुछ ऐसी हरकतें करी थी जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, और वो काफी सिन में थे और उन्होंने पश्चाताप भी नहीं किया हुआ था। तो अगर आपने कुछ गलती करी हुई है तो प्लीज माफी मांग लीजिए और गहराई से माफी मांगिए। मैंने जैसे आपको बताया, परमेश्वर बहुत बड़े परमेश्वर हैं। सारे दुनिया के सारे राजा लोग, अगर और भी कोई दुनिया है, अगर नहीं होंगी, अगर और भी कोई है, सारे दुनियाएं उनके सामने झुकती हैं। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन ने ऐसा एक दफा किसी संदेश में बोला था, यीशु मसीह ने डीजीएस दिनकरन जी को एक विजन दिया। उस विजन में डीजीएस दिनकरन जी ने देखा कि सारे प्लैनेट्स आकर के यीशु के सामने झुक करके नमस्कार कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, पिता परमेश्वर के जो बेटे हैं उनके सामने सारा ब्रह्मांड झुकता है, और परमेश्वर यीशु मसीह के पिता हैं। पूरा ब्रह्मांड उनके अथॉरिटी में, उनके हाथों में उनका बनाया हुआ है। वो सब उसके सामने आके दंडवत करते हैं। तब भी उन्होंने चुना कि वो आपके पापा बन जाएं, आप उनके बेटे हो, ठीक है, वो आपके पापा हैं, तो आप उनको पिता कह करके बुलाइए, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया अपने चेलों को। जब भी प्रेयर करें, हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आप उनसे बात करें, एक पिता की तरह बात करें। जब भी आप सुबह उठते हैं, उनको कहिए गुड मॉर्निंग डैडी, कैसे हैं मेरे प्यारे पापा, पूरी रात मेरे साथ बैठे थे ना, मुझे प्यार कर रहे थे ना, अपना हाथ मेरे सर पे फेर रहे होंगे मुझे प्यार करते हुए। आपको तो मैं दिख रहा था पर मैं तो सो रहा था। और ऐसे करके प्यारी प्यारी बातें अपने पापा से करिए, आप उनके दिल के और नजदीक आ जाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपके पिता आपके साथ खड़े हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। यीशु मसीह के द्वारा वो आज हमारे पिता हैं। तो आपको याद करना है, और उन्हें बहुत खुशी है कि वो आपके पिता हैं। इट प्लीज्ड हिम टू बिकम आवर फादर। है ना बढ़िया बात? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, हम जितने लोगों के बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे बार बार कहेंगे मैं खराब हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरा तो कोई है नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, बोलता रहे, आपको कैसा लगेगा? दुख होगा ना। और उसे विश्वास हो गया, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, मुझे अडॉप्शन किया है आपने, कहीं से लेकर के आए हो, मेरे मम्मी पापा तो कोई और है, आप बिल्कुल भी नहीं हो। कितना बुरा लगेगा हमें, हमने ही तो उन्हें जन्म दिया था, मानते ही नहीं है। इसी तरीके से जब आप ऐसी बातें करते हैं, उनके दिल को दुख पहुंचाते परमेश्वर को, विश्वास करिए कि आपको परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है। वो खुश हैं, लेकिन वो चाहते हैं बिलीव करें कि आप उनके बेटे बेटियां हैं, आपको अडॉप्ट किया गया है, आपको गोद ले लिया गया है, और आप वारिस हैं। जो भी परमेश्वर का वो सब यीशु मसीह का है, और आप यीशु मसीह के साथ मिले जुले एक समान वारिस हैं। और आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। रोमियो 8:17 में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसकी महिमा भी हम पाएंगे। आमेन। तो आपको विश्वास करना है, आपको अंगीकार करना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। तो आपका एक होमवर्क भी है, और होमवर्क ये है कि जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूं, आप भी बताइए कि हम और भी कैसे परमेश्वर को प्यार कर सकते हैं। हम परमेश्वर के शब्द पे भरोसा करें, उनके शब्द को माने। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने ऊंचे नाम से भी ऊंचा किया है। तो इस वचन का आदर करना है, बाइबल पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। और तिमोथी में लिखा है कि पब्लिक रीडिंग होनी चाहिए बाइबल की। तो आप लोग ग्रुप बनाइए अपने चर्च के साथ, और मिल करके सुबह जल्दी उठिए और जूम पे जुड़ जाइए और मिल करके बाइबल पढ़िए, पब्लिक रीडिंग ऑफ द बाइबल, ताकि सुबह सुबह सारा चर्च ही बाइबल पढ़ ले। हम लोग ऐसा करते हैं,
हम हमारे चर्च में सुबह सुबह उठ करके बाइबल साथ में पढ़ते हैं और हमारी जिंदगियां बहुत बदल रही हैं। तो हम परमेश्वर के वचन को अपनी नींद से ज्यादा आदर दे रहे हैं और जब हम उसे पढ़ रहे हैं हमारी जिंदगियां बदलती जा रही हैं। वचन एक तरह की तलवार है, वचन एक तरह का शार्पनर है। बच्चे पेंसिल बनाते तो शार्पन करते हैं और पेंसिल की नोक तेज हो जाती है। वचन हमारी नोक को तेज कर रहा है ताकि हमारी कलम से कुछ सुंदर, अच्छा और स्पष्ट लिखा जा सके और हम परमेश्वर के हाथों की कलम हो जो कि इस्तेमाल हो सके। परमेश्वर का शब्द हमारी जिंदगी को बदलता है, उसका आदर कीजिए। बाइबल सिर्फ सिरहाने पे रखने के लिए नहीं है कि ओहो मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और बाइबल रखूंगा तो सपना छूट जाएगा। हाँ, छूट सकता है, लेकिन बाइबल पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। आपको क्या, आपके पूरे खानदान में नहीं आएगा। बाइबल पढ़ना है, उसे समझना है, उस पे मनन करना है, उसकी चर्चा करनी है। एक दिन हम लोग निकले, हम लोग एक ठंडी जगह पे गए, चादरें बिछाई हमने पार्क के अंदर, खाना साथ लेके गए थे और बैठ गए। लगभग 3 घंटा हमने लगातार बाइबल पढ़ी, फिर उसके ऊपर चर्चा भी की और हमें इतना आनंद आया। बहुत से राज खुले, बहुत सी बातें समझ में आई। और अभी बहुत गर्मी है, लेकिन आने वाले दिनों में हम ऐसा फिर करेंगे कि हम अपनी बाइबल लेकर के विश्वासियों के साथ किसी सुंदर जगह पे जाके बैठेंगे जहां पर फूल हो, ठंडी ठंडी हवा हो और वहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और फिर हम लोग मिलकर के बाइबल पढ़ेंगे कई घंटे और फिर उस पर मनन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि ये वचन हमारे अंदर उतर जाए। और ये भी एक तरीका है परमेश्वर को प्यार करने का। और कई दफा हम लोग जब लोगों को प्यार करते हैं, हम कहते हैं देखो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो वो खोलेंगे पैकेट को, अरे इसमें तो पीली शर्ट है, तुम्हें पता है ना मुझे पीली शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझको तो नीली पैंट पसंद है, प्लीज इसे वापस कर दो। क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हैं तो उसी की परिभाषा से करेंगे ना। जब आप छोटे बच्चों से बात करते हैं तो उन्हीं की भाषा में बात करते हैं, अले बेबी तुम कैसे हो बेबी, ऐसे करके बात करते हैं, तब उसे समझ में आता है। तो प्यार भी समझ में आता है। आप लोग जब प्यार समझना चाहते हैं, अगर गॉड ये करेंगे तो मुझे प्यार कर रहे हैं, राइट। और दुनिया में लड़के लड़की जब वर वधू ढूंढ रहे होते कहते हैं अगर वो मुझे केयर करेगा, प्यार करेगा तो ऐसा होगा, तो फिर ऐसा होगा। तो सबकी अपने अपने तरीके हैं, लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा क्लियर तरीका है। और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2:5 में, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। इफ एनीवन ओबेज हिज वर्ड, लव फॉर गॉड इज ट्रूली मेड कंप्लीट इन देम। तो अगर आप परमेश्वर को प्यार करना चाहते हैं तो आप उनके वचन को पढ़िए, लेकिन साथ में उसके अनुसार चलिए, उसको मानिए। आमीन। अगर आप परमेश्वर को प्यार करना चाहते हैं तो गरीबों की मदद करिए, विधवाओं की मदद करिए, विधवाओं के बच्चों का हेल्प करिए, जो बच्चे अनाथ हैं उनकी सेवा करिए। अपने घर में अपने माता पिता का आदर कीजिए, अपने माता पिता की हेल्प करिए। उनके कई काम है जो आपसे बोलते नहीं है, लेकिन परेशान होते रहते हैं, चुप रहते हैं, उन्होंने बोला ही नहीं आपको और अंदर ही अंदर वो घुले जा रहे हैं। आपका काम है कि आप जासूस बने और जैसे आपके माँ बाप बस दूर से पता लगा लेते मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वक्त आ गया है कि अब आप पता लगाएं कि जो बात आपके मम्मी पापा ने कही नहीं, उनको किस चीज की जरूरत है, क्या कह रहे हैं वो, क्या बात है जो उनको परेशान कर रही है। अपने माता पिता का आदर करिए। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं और वो दूर रहते हैं, आप उनकी सुधि बनाए रखिए। आजकल कोई डिस्टेंस नहीं है, जहां भी वो हैं आप उनके बारे में जान सकते हैं और लोगों को भेज सकते हैं समय समय उनके बारे में पता करने के लिए। अगर आप परमेश्वर को प्यार करते हैं तो आप अपने बच्चों को जैसे वो छोटे से ही हैं प्रभु के बारे में बताना सिखाइए ताकि वो गलत मार्ग पे ना चले जाएं। आप दान दीजिए, दसवांश दीजिए, लोगों की मदद करिए। और सबसे बड़ा काम कि यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दी है, जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ,
सुसमाचार ये है कि जो महान परमेश्वर था वो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे पिता बन गए हैं। उनके बारे में सबको बताइए तो परमेश्वर खुश होंगे और हम उनको रिस्पेक्ट करें। आप प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, चर्च जाइए और अपने पास्टर के विरोध में उल्टा सीधा मत बोलिए। अगर कोई बात है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, आप अपने लीडर्स के पास जाइए और कहिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं सही होऊंगा, कुछ तो गलत होगा, लेकिन ये बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं इसके बारे में क्या करूं। उनसे बात करिए, परमेश्वर से बात करिए, लेकिन अपने पास्टर के विरोध में उंगली मत उठाइए। अगर कुछ सचमुच में खतरनाक बात है तो आप प्रभु से पूछिए और आप दूसरा चर्च मांगिए और चले जाइए। लेकिन चर्च आराम से छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि दुष्ट का काम है आपको एक चर्च से निकालना। और जिस चर्च में गॉड ने आपका नाम लिख रखा है, जब आप वहां से हट जाएंगे, आप कितने भी चर्च चले जाइए, आप कभी सेटल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो आपका चर्च है वो आपका चर्च है और आपको वहीं रहना था। अब भी अगर आप भ्रमित होकर के अपने चर्च से बाहर निकल गए हैं तो प्रार्थना करिए, उपवास करिए, माफी मांगिए खुदा से। जो आपके खुदा के दास हैं उनको लिखिए, उन्हें बोलिए कि मुझे आपसे मिलना है और उनके सामने झुक करके माफी मांगिए। अगर आपने बड़े बड़े कसूर करें तो माफी मांगिए और बोलिए मुझे बताइए, और आप फिर अपने चर्च जाइए और वहां पर वापस बैठिए। और जब आप नए चर्च जाएंगे एकदम से मत सोचना, क्योंकि वो फिर से नया चर्च है, कि मुझे सेवा में यूज किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको समय लगेगा, आप परमेश्वर के वर्ड से बहुत दूर थे और समय लगता है जब हम वापस आते हैं चर्च में। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। अभी कुछ लोग मेरे चर्च में आए थे, 3-4 साल लग गए, लेकिन प्रभु ने मुझे उन्हें यूज करने को अलाउ ही नहीं किया, जबकि वो ऑलरेडी लीडर्स थे। तो वक्त लगता है, किसी को जल्दी में नहीं होना चाहिए कि मुझे स्टेज पे होना है, मुझे वाहवा मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। आप बस प्रभु से प्रेम कीजिए और अपने सही चर्च जाइए जो गॉड ने आपके लिए सिलेक्ट किया था। अपने पास्टर के बारे में बुराई मत करिए, बल्कि पता रखिए कि आपके पास्टर को क्या चाहिए और उनके लिए प्रेयर पॉइंट रख लीजिए और बहुत सी प्रेयर कीजिए और वक्त वक्त पे उनकी हेल्प करिए, क्योंकि पास्टर्स को भी बहुत सारी हेल्प की जरूरत होती है। वो देख रहे हैं बहुत कुछ होता है, कई दफा उनको होश ही नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व होते हैं डीपली दूसरों के लिए प्रेयर करने में। और ज्यादातर मैंने देखा है, मुझे अपना भी मालूम है, मैं अपने बारे में प्रेयर करना भूल जाती हूँ। तो आपकी प्रेयर चाहिए होगी अपने पास्टर के लिए। और अगर आप किसी चर्च नहीं जाते हैं तो ये जो शुभ संदेश का माध्यम है, यूट्यूब का माध्यम है, इसे जरूर यूज करिए। हमारा चर्च अटेंड कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन मैसेजेस होते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आपका आज होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे और किस किस ढंग से हम परमेश्वर को प्यार कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप यहाँ चैट पे लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप में मैसेज लिख सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी। और मैं आशा करती हूं आज आप भी परमेश्वर को पलट करके मानेंगे, इकरार करेंगे, प्यार करेंगे, यीशु का नाम लेंगे और आप दूसरों को भी माफ करेंगे जैसे परमेश्वर ने आपको माफ किया है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू गॉड, धन्यवाद, आपने हमें सिखाया कि हम आपको कैसे प्यार कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं बाइबल में, वो भी हमें उजागर करिए ताकि हम आपको और भी प्यार कर सकें और भी आपके राज्य के समान चल सकें और आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, मेरी जिंदगी में भी हो, मेरे परिवार में भी हो, मेरे करियर में भी हो, मेरे बिजनेस में भी हो, मेरे स्वास्थ्य में भी हो, मेरे चर्च में भी हो। परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट हमारी अगुवाई करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जी की बताई हुई बातों पर आप जरूर चलेंगे। आज के संदेश से कौन सी एक बात आपको टच करी, हमारे साथ शेयर करें। आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। और हर बार की तरह हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर जाना ना भूलें।
ऐसे बहुत से मैसेजेस आपको वहां मिलेंगे जिनको आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।